कॉमेडियन समय रैना के शो में विवादित टिप्पणी को लेकर हुई एफआईआर पर रणवीर इलाहाबादिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर किए गए अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में हैं। अब उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ये एफआईआर उनके शो के एक एपिसोड में किए गए अश्लील मजाक को लेकर दर्ज की गई थी। 10 फरवरी को गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर के बाद ये मामला तेजी से बढ़ा और अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। रणवीर इलाहाबादिया ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को चुनौती दी। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाएगा। इस फैसले के बाद रणवीर को उम्मीद थी कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई होगी, लेकिन अदालत ने इसे सामान्य प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। असम पुलिस से रणवीर इलाहाबादिया और उनके साथ शो में शामिल अन्य 4 यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद असम पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची और मामले में शामिल लोगों से पूछताछ की। ये एफआईआर गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में 10 फरवरी को आलोक बरुआ द्वारा दायर की गई शिकायत पर दर्ज हुई थी। इन आरोपों में कहा गया था कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के एक एपिसोड में इन यूट्यूबर्स ने अश्लीलता को बढ़ावा दिया और यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल हुए। हालांकि अपने द्वारा कहे गए भद्दे कमेंट्स पर रणवीर का माफी वाला वीडियो भी सामने आया, मगर तब तक ये मामला काफी आगे बढ़ चुका था। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने इस मामले को गंभीरता से लिया और भारतीय न्याय संहिता 2023, आईटी अधिनियम 2000, साथ ही सिनेमेटोग्राफ अधिनियम जैसी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इन यूट्यूबर्स ने शो में अश्लीलता को बढ़ावा दिया और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। एफआईआर के बाद असम पुलिस ने शामिल सभी लोगों से पूछताछ की, जिसके लिए वो मुंबई पहुंची थी। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि ये मामला न केवल यूट्यूबर्स के लिए बल्कि पूरे मनोरंजन उद्योग के लिए एक चेतावनी बन गया है, जहां कभी-कभी विवादित बयानों को हल्के में ले लिया जाता है। रणवीर इलाहाबादिया ने इन एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया कि उनका इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था और वो अपने बयान पर खेद भी व्यक्त कर चुके हैं। इसके बावजूद उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए इसे सामान्य प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने की बात कही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।